हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिस्कस किया। आज के सेशन में हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी बॉडी को सब्सटेंसेस चाहिए और वाटर, ये सब रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं ट्यूब्यूल्स में से वापस ब्लड में। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है इसके बाद ये पास होगा हमारे ट्यूब्यूल्स में से, और ये ट्यूब्यूल्स में ये रीअब्जॉर्ब हो करके उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो वाटर, मोर देन 99% वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स और बाकी जो भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को चाहिए वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये जो रीअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहले। जैसे हमारा ये ट्यूब्यूल है तो वहाँ से फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर ब्लड वेसल आती है। ठीक है, तो ट्यूब्यूल फिर वहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर वहाँ से ब्लड में जाएंगे। ठीक है, और ये जो सब्सटेंसेस हैं वो वापस से ब्लड में जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से ब्लड में वापस जा रहे हैं, इसे कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड। अभी ये ट्यूबुलर फ्लूइड कैसे कलेक्ट करते हैं, इसके लिए माइक्रो पंचर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी पिपेट, माइक्रो पिपेट लेते हैं और इसे बाउमेंस कैप्सूल, जैसे ये हमारी बाउमेंस कैप्सूल है ना, यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं और इसके बाद ट्यूब्यूल के अलग अलग पोर्शन में भी डाल के वहाँ से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये फ्लूइड है उसे टेस्ट करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे, और सभी जो डिफरेंट पार्ट्स है ट्यूब्यूल में उसमें जो फ्लूइड है उसका कंपोजिशन भी हम नोट करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड है जो ट्यूबुलर फ्लूइड को कलेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम है स्टॉप फ्लो टेक्निक। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो यूरेटर है ना उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि बैक प्रेशर होगा और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना वो स्टॉप हो जाएगा। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो 8 मिनट तक या 10 मिनट तक रखेंगे, जिसकी वजह से जो ट्यूब्यूल का फ्लूइड है इसके अंदर चेंजेस आएंगे, अलग अलग पोर्शन के जो ट्यूबुलर फ्लूइड है। और लेटर ऑन ये ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज करेंगे और ग्रेजुअली सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये सैंपल का एनालिसिस करके हम ट्यूबुलर फ्लूइड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी रीअब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है? तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि कोई भी सब्सटेंस है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो सबसे पहला वो जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा वो ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट पाथवे से ट्रांसपोर्ट होगा, और तीसरा जो ट्यूबुलर मैकेनिज्म है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसमें दो टाइप आ रहे हैं। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हमने जनरल फिजियोलॉजी में किया था। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सॉल्वेंट ड्रैग होगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसमें आएगा हमारा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्लोराइड, यूरिया एंड वाटर। अभी रूट्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो दो रूट्स होते हैं। एक है ट्रांससेल्यूलर रूट, मतलब कि थ्रू एंड थ्रू सेल में से पास होगा, और दूसरा पैरासेल्यूलर रूट, ठीक है ना, बीच में से पास हो जाएगा। तो ट्रांससेल्यूलर जो रूट है कि जो थ्रू एंड थ्रू सेल में से पास हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ तो ल्यूमेन में से ट्यूबुलर सेल में जाएगा, ट्यूबुलर सेल में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर इसके बाद कैपिलरी में जाएगा। सेकेंड है पैरासेल्यूलर। पैरासेल्यूलर में क्या होगा, ल्यूमेन में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से वो वापस जा रहा है ब्लड में। ठीक है, यहाँ पे अभी कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, वाटर। लूप ऑफ हेनले में से सोडियम एंड क्लोराइड, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से सोडियम, बाइकार्बोनेट एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो हमारा जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रश बॉर्डर होती है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देगी, और इसमें सोडियम, पोटेशियम, ATPase होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आइसोऑस्मोटिक होगा, मतलब कंपोजिशन रिमेन सेम। तो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो 99% सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसमें से 2/3 PCT में और बाकी का अदर सेगमेंट्स में से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ल्यूमेन इनटू द एपिथेलियल सेल्स, फिर एपिथेलियल सेल्स में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से ब्लड में। तो यहाँ पे ट्यूबुलर ल्यूमेन है, वहाँ से हमारे एपिथेलियल सेल्स में जाएगा कैसे, सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट एंड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, मतलब एक सोडियम जाएगा तो एक H+ सिक्रीट होगा, और सोडियम और ग्लूकोज दोनों का साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में आ गया यहाँ पे, फिर वहाँ से ट्यूबुलर ल्यूमेन में से एपिथेलियल सेल्स में आ गया, फिर वहाँ से जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वो जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। ठीक है, और
ये जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से ब्लड में जा रहा है, ये जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो 3 मैकेनिज्म हो गई। यहाँ पे ल्यूमेन में से सेल के अंदर जा रहा है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, फिर यहाँ से ल्यूमेन के सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, और यहाँ से ब्लड में जाएगा हमारा थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और लेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है पैरासेल्युलर पाथवे से। यहाँ पे बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इसका ट्रांसपोर्ट होगा सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर रीएब्जॉर्प्शन। जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में से 65% जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी मतलब सोडियम के साथ में होगा, ठीक है, ऑब्लिगेटरी टू सोडियम। और 2/3 जो है वो पास होता है ट्रांससेल्युलर पाथवे से और 1/3 पास होगा पैरासेल्युलर पाथवे से। साथ साथ में सॉल्वेंट ड्रैग भी होगा जैसे पोटेशियम और कैल्शियम के साथ। अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट, अमाइनो एसिड्स कंप्लीटली प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम के साथ। ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन, कंप्लीटली ग्लूकोज प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे ल्यूमेन में से ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा और ट्यूबुलर सेल्स से इंटरस्टिशियम में जाएगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट आ रहा है बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन। बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन भी प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में से ही हो जाता है और ये जो एब्जॉर्ब होगा CO2 के फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो यहाँ पे हमारी ल्यूमेन है, ठीक है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है वो H+ के साथ बाइंड होकर के H2CO3 बनाएंगे, जिसमें से H2 एंड CO2 रीएब्जॉर्ब हो गया। ये CO2 ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर जा करके फिर से H2CO3 बना करके H+ एंड HCO3- और ये HCO3- हमारा जाएगा कैपिलरीज में, ठीक है। और साथ साथ में प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रीशन भी होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक एनायंस है, कैटायंस है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है, एक्सोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कुछ ड्रग्स भी है, जैसे पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड है, वो 10% हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, तो ये एक्सक्रीशन होगा सिक्रीशन से, ठीक है। तो आज हमने रीएब्जॉर्प्शन अक्रॉस द प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल किया। नेक्स्ट सेशन में हम रीएब्जॉर्प्शन अक्रॉस लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल और ट्यूबुलर सिक्रीशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।